आप देख रहे आरबीएम में आज हमारी टीम गढ़ी हसरू मानेसर नगर निगम के गढ़ी हसरू गुरुग्राम में आई हुई है, जहां की वार्ड नंबर 2 से प्रसिद्ध समाज सेवी और यहाँ के प्रभावशाली नीरज सिंह की पत्नी गुड़िया सिंह जी यहाँ चुनाव में खड़ी है, पार्षद चुनाव में। और आपको बता दूं कि नीरज सिंह का डायलॉग है कि हम वहीं खड़े होते हैं जहां मैटर बड़ा होता है। तो आज नीरज सिंह से जानने की कोशिश करते हैं भाई यहाँ क्या बड़ा मैटर है कि आप चुनावी मैदान में खड़े हैं। नीरज सिंह कि हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ मैटर बड़े होते हैं। तो अब आज के डेट में जैसे महाकुंभ चल रहा था, वैसे ही मैंने जनता को भी बोला कि ये चुनावी महाकुंभ भी शुरू हो गया हमारे नगर निगम मानेसर में। और यहाँ से नगर निगम मानेसर वार्ड नंबर 2 से मेरी वाइफ प्रत्याशी है गुड़िया सिंह, जिसका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, जो दूसरे नंबर का बटन है। और जनता से भी गुहार है, जनता के साथ अपना भाईचारे का माहौल है और जनता से पूरी उम्मीद है कि वो 2 नंबर के बटन पे गैस सिलेंडर के चुनाव चिन्ह पे अपना सहमति देगी, वोट देगी और भारी से भारी मतों से हम लोग जनता के पास सेवा करने के लिए एक बार जाएंगे। और देखिए, दबंग छवि का मतलब होता है कि ये नहीं है कि उसमें गलत कोई प्रभाव है, लेकिन एक होता है कि जो आदमी कभी झुके नहीं या कोई भी अन्याय को देख करके और उस सहे नहीं उस अन्याय को, चाहे वो अन्याय मेरे साथ हो रहा है या किसी और के साथ भी हो रहा है, हमने कभी उसके लिए आवाज उठाने में पीछे नहीं रहा। और इसी कारण सारी जनता भी हमेशा हमें जो है अब नेताजी कहती थी और अपने जो है बड़े भाई की तरह मानती थी, जो छोटे हैं वो अपने बेटे की तरह मानते थे। और इस कारण से यही नहीं, हर जगह मैंने एक रहता प्रभावशाली कि हम लोग कहीं भी झुकने का काम नहीं, यदि हम गलत नहीं है तो। और अब इस बार चुनाव में भी इतने दिन हो गए कोई भी प्रवासी प्रत्याशी फॉर्म नहीं भर के और सामने नहीं आ रहा था, लेकिन ये पहला नगर निगम मानेसर का चुनाव है जिसमें जो है हमने भी ये देखा कि इसमें हमारे यदि यहाँ के वोट्स है, हमारे जनता से प्यार है और सबका जो है सहमति हुआ, तो हमने अपनी ये लेडीज महिला सीट थी तो हमने अपनी वाइफ को इस चुनाव मैदान में उतारने का काम किया। बहुल क्षेत्र है, हाँ जहाँ मानेसर और हाँ बिल्कुल कर्मयोगी लोगों का क्षेत्र है, जहाँ पर एक एक ईंट इकट्ठा करके लोगों ने आपसी भाईचारे के साथ मिल के और फिर आज जो है घर बनाया, महल बनाया और आज जो है इस पोजीशन में है कि वो जो है अपना नेता भी बनाएंगे और सरकार में भी इन्हीं की हमेशा भागीदारी रहती है। इसलिए विश्वास है कि इस बार जो है जनता हमारे साथ। उद्देश्य क्या है चुनाव में? उद्देश्य ये है कि हमारा हर समय जितने भी यही जो जनता है वो हमेशा वोट दे करके और अपना प्रत्याशी चुनती है, अपना नेता चुनती है, लेकिन वही वोट ले लेने के बाद कोई भी नेता या प्रत्याशी जो भी बन के आता है वो कभी दोबारा इनकी तरफ देखने का काम नहीं करता है, इनको नजरअंदाज किया जाता है। जब ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग के साथ तो हमेशा ऐसा हुआ कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम जहाँ थे वहीं पे रह गए। तो इस बार ये नहीं होने देंगे और पूर्ण विश्वास है कि हम जनता के साथ चलेंगे, जनता अपना प्यार देगी और जनता के साथ हम जो है कदम बीच में जो देखा गया था, जो यहाँ जब आए थे आप उस समय, हाँ। तो मजदूरों के ऊपर काफी जुल्म होता था, बिल्कुल होता था और एक्सीडेंट हो जाने पे या मर जाने पर लोग को मुआवजा तक नहीं दिया था। वो ऐसे में नीरज सिंह का क्या रोल था? देखिए, हमने हमेशा आज भी आप जो है गुड़गांव के मोर्चरी पे हमारा नंबर लिखा हुआ है और मैंने ये किया है, कोई भी व्यक्ति हो, यदि प्रवासी है चाहे कहीं का भी है और असहाय है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, हर एक परदेसी का
अंतिम इच्छा क्या होती है कि हमारा एक साथ कोई घटना हो जाए तो हमारी बॉडी हमारे घर पहुंच जाए। मैंने इसलिए वहाँ नंबर दे रखा है, अपने लड़के हैं उनको भी बता रखा हूँ कि जो भी व्यक्ति यदि कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए जो खर्चा भी लगता है वो मैं दूंगा और उसकी बॉडी को उसके घर तक पहुंचाई जाए। और आप उम्मीद मन करेंगे या विश्वास करेंगे कि साल में कम से कम जो है आप 100 से ऊपर ही बॉडी ऐसी हो जाती है। ऐसे लोग मिलते हैं जो असहाय होते हैं और उनको जो है हमने पहुंचाने का काम किया है। अब तो गिनती भी हम नहीं करते, कोई बात नहीं भाई, हमारे से जितनी सेवा होती है उतना हम करते हैं और हमारे साथ जो टीम है वो भी मदद करती है उसमें लग के कि कोई घटना होते ही हम लोग पहुंचते हैं। कितने लोगों को ऐसे मुआवजा आपने दिलवाया जाए? मुआवजा के लिए टीम हमारी अलग है, जिसमें हमें दिखता है कि तत्काल मुआवजा हो जाए या कोई मान लीजिए जानकार के पास में वो ऐसा केस है तो उनसे मिलके उसी समय कराते हैं। जिसमें लगता है कि सरकार के द्वारा होगी तो हमारे पास अलग टीम है जो वकील साहब लोग की, वो उसके लिए लड़ते हैं निस्वार्थ और उसको मुआवजा दिलाया जाता है। और तमाम ऐसे केसें हैं जिसको अस्पताल में भी ऐसी कहानी आती है कि आदमी मरीज एडमिट हो जाता है, उसके बिल इतने हो जाते हैं, आदमी मर जाता है और उसके बिल ना दो तो बॉडी नहीं देते। वहाँ भी हमने लड़के और उनका जो है ना आवाज बनने का काम किया है। चुनाव में ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि ये जो एरिया है ये हमारा भाईचारे वाला ही एरिया, क्योंकि 20 साल होने जा रहा है मेरा और हर यहाँ के जो अच्छे लोग हैं और जो बड़े लोग हैं उनके साथ भी, और जो मान लीजिए कि कमाने खाने वाले लोग हैं नॉर्मल अपना जो कर्मयोगी लोग उनके साथ भी हमारा जो है भाईचारे का माहौल है। इसलिए हमारे साथ सब ये सोचता है कि ना जी ये जो है बंदा ठीक है और व्यवहार से चुनाव होता है और व्यवहार से ही नेता चुने जाते हैं, तो इसलिए यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। मुकाबला किसके साथ मानते हैं? मुकाबला में देखिए यदि 8 प्रत्याशी हम लोग खड़े हैं इस 2 नंबर वार्ड में तो सब अपने आप को जो है सोच रहा कि मैं जीत ही रहा हूं, तो मैं तो ये सोचूंगा कि हमारा मुकाबला इन 7 के साथ है। ये नहीं देखना है कि हमारे लिए कौन कमजोर है और कौन वो है, लेकिन हमारा मुकाबला 7 के साथ है। लोग जनरली ये सोचता है कि बाहरी है, इनके मन में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं, तो जो भी लोग यहाँ आकर के मकान बनाए हैं रह रहे हैं उनको भी हमें दिखाएंगे कि हम बाहरी नहीं, हम सब पे भारी है। तो ये यहाँ एरिया कौन कौन आता है? इसमें गढ़ी और हरसरू है जी। कितने कॉलोनियां हैं? कॉलोनियां इसमें 8 है। हाँ, कॉलोनियां दिक्कत कच्ची कॉलोनियां पहले थी लेकिन अब जो है सबके हाउस टैक्स वगैरह आ रहे हैं, डेवलपमेंट का भी काम जो है इस बार निगम बना है तो उम्मीद है कि काम भी अच्छे से होगा और काफी काम हो भी रहा है निगम की तरफ से। बड़ी संख्या में ही ज्यादा है इस वार्ड में। हाँ जी, और इसमें ये मान लीजिए कि पूर्वांचल और प्रवासी की गणना करें तो कम से कम जो है 2600-2800 वोट बिल्कुल मानेंगे जी। अच्छा। हम तो प्यार मानेंगे, जनता का प्यार मिलेगा उसकी उम्मीद मानेंगे और इतने दिन जो सेवा करते आए वैसे ही आगे से। वैसे हम लोग बलिया से हैं और यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी का काम, हाँ बलिया यूपी से है। पहले मैं बैंकर था, 4.5 साल बैंक में जॉब करता था, उसके बाद जो है मैंने प्रॉपर्टी डीलर में आया और यहीं के लोगों के साथ में अपना भाईचारे का माहौल बना के और अच्छा खासा अपना व्यवहार रखा और काफी लोगों के मकान भी बनवाए। हमारे पास कम से कम हमारे आसपास से और जो लोग कॉलोनी की बात करें तो 2000 से ऊपर का मकान मैंने बनवा दिया। बस आ चुके हैं लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में। गुड़िया सिंह जिंदाबाद, गुड़िया सिंह जिंदाबाद।